9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने का केस, पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर यूएई के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। FIA का कहना है शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत न करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादेक, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कल खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत नेक नियती से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना लिए, अब वो सियासी कैदी हैं, रिहाई मिलनी चाहिए। 26 नवंबर के एहतजाज में तशद्दुद, वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए मुजरिमाना शिकायत दायर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर शिकायती सेशन कोर्ट में पेश हुए। वकील खुरम खोसा ने कहा शिकायत PTI ने दायर की, फहरिस्त में नाम बैरिस्टर गौहर का आ रहा है, अदालत दुरुस्ती करवा दे। शहबाज खोसा ने कहा केस में कुछ दस्तावेजात भी जमा कराना चाहते हैं, नई तारीख दे दें। अदालत ने समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, जेल हुकाम ने जाने ही नहीं दिया। ये चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन है। PTI सेनेटर एजाज चौधरी की ATC में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा ही करते रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मुज़ाकरात को नाकाम कराना चाहती हैं। पाँच साल में तकरीबन टोटल जो शिकायत हैं वो 8,747 हैं और अमाउंट जो दी गई है वो 14 करोड़ 47 लाख की है, जिसमें से 6 करोड़ 94 लाख की रिकवरीज हैं और 7 करोड़ 52 लाख जो है वो उस तरह से रिकवर नहीं हुई, लेकिन ये भी रिकवर कर ली गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8,747 बेज़ाब्तियाँ रजिस्टर हुई। पिछले 5 साल में 14 करोड़ से ज़ायद का गबन हुआ, 7 करोड़ से ज़ायद रिकवर कर लिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारका सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में माली गबन पर एक्शन लिया गया। 12 से 1400 अरब की तकसीम के दौरान 14 करोड़ का गबन इतना बड़ा मसला नहीं है। आर्मी बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब देने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब की यकीन दहानी का खैर मकदम, कहा आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकत दारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकत दारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज है। इन शोबों में मियारी तालीम, बच्चों की ग़िज़ाइयत और मौसमियाती तब्दीली शामिल हैं। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेवन का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है।
9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए भी थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रजा रबानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, हथियार, गोलियां, धमाके का खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वजीर आजम ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। गलती सब करते हैं, सबक ना सीखना बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। फितना ख्वारिज के मुल्क के किसी इलाके में अमलदारी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। इख्तिलाफ सिर्फ फितना ख्वारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर है। अफगानिस्तान ये मसला जब तक हल नहीं कर लेता, इख्तिलाफ रहेंगे। Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades. पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी नहीं, शिराकतदार है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की बाइडेन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से इत्तेहाद का कभी कोई मुआहदा नहीं था। दहशतगर्दी के खतरा से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ शिराकतदारी रही है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का आज़म तब्दील नहीं होगा। बयान दे रहे हैं यहाँ बैठकर और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर हमारी काफ़ी एक हीटेड हमारी डिबेट काफ़ी हीटेड हो गई। आपने ये सब कहा तो आर्मी चीफ ने क्या डिमांड है, उसमें 2 डिमांड हैं कि 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बनाया जाए, तो ये मामला फिर वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बात फिर आगे, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो खुद ही इन्होंने जब बात शुरू कर ही दी, तो मैंने कहा जब बात अब करेंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, सारी बात है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म के साथ सख्त गुफ्तगू हुई थी। आर्मी चीफ से मुलाकात में सख्त गुफ्तगू की सारी बातें रखी। मैंने 26 नवंबर से मुतालिक बात करना थी। इसाकदार मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने मामला उठाया तो मैंने तमाम बातें कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का प्रोग्राम 11th आवर में इंटरव्यू। कहा, गवर्नर KP ने विफाकी फंड से मुताल्लिक गलत बयानी की तो उन्हें टोका। वो कहने लगे मुझे गुफ्तगू से ना रोके। मैंने कहा, गवर्नर KP गुफ्तगू कर लें तो इजलास में शरीक हो जाऊंगा। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ाने वाला मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदार का भांजा है, लेकिन उसका मुकदमा हमारे खाते में डाल दिया गया। अफगान हुकाम फितना ख्वारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। और NLC और DP वर्ल्ड की शिराकतदारी। तिजारती सामान लेकर कराची से पहला काफिला वस्त एशियाई रियासतों को रवाना। DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन ने कार्गो सर्विस का इफ्तिताह किया। DG NLC सुल्तान अहमद का कहना है, मुश्तरका काविशों से इलाकाई तिजारत पर दूरस असरात मुरत्तब होंगे।